उसका जप पर्याप्त है, खाली बोलना ही पर्याप्त है। ब्रह्मा भगवान अपने बेटे को दे रहे हैं, आप दोनों हाथों से लेते रहें, खाली हाथ मत लेना और सुनते भी रहें। ये क्या है? भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं इसमें, ब्रह्मा जी ने कहा है बुद्धि अपने बेटे को दे रहे हैं विश्वामित्र को, अद्भुत ये भंडार है, इसे कई मुख्यमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, छोटा सा 2-3 पेज हैं बस, ये इतने, वो भी आधी संस्कृत आधी हिंदी है। आपको वो पाठ दिए जो छोटे छोटे हैं, पूरी रामायण पढ़ लें, पूरा वेद पढ़ लें और ये 4 पेज पढ़ लें, एक ही बात है। इतना करोड़ों गुना इसका फल है, ये भगवान शिव ने लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा पढ़ लें, 100, 1000, लाख पढ़ लें। ये जो कल आपको अद्भुत पाठ दिया जाएगा हनुमान का, केवल 5 मिनट का पाठ है। हनुमान जी के उस पाठ से करोड़ बार आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, उसका फल मिल जाएगा 5 मिनट में। ये कौन कह रहे हैं? भगवान राम, भगवान शिव कह रहे हैं। इसमें भगवान ब्रह्मा कहते हैं, आप सब कहेंगे विश्वास करो, श्रद्धा भक्ति करो, कहते हैं विश्वामित्र महाप्राज्ञ, ब्रह्मा भगवान कह रहे हैं विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री, इसको इस पाठ को सुनो। यस्य विज्ञान मात्रेण त्रैलोक्यम वश्य तत्क्षणात्, इसके पाठ से जो आपको सारे दिए जा रहे हैं उस पर श्रद्धा विश्वास की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आपको गोली देगा क्रोसिन फीवर के लिए, तो श्रद्धा थोड़ी करेगी, खाओगे ठीक हो जाओगे, ये करते ही आपको लाभ मिलेगा। ये दुनिया में पहला ये पाठ है और सब पाठों से शक्तिशाली। भजन गा लो, संध्या गा लो, नाच लो, कार लो, जो मर्जी बोलते रहो, बनवे राम राम करते रहो, जपते रहो, कृष्ण वाहिगुरु शुक्र है करते रहो, कुछ शुक्र नहीं आएगी, इसे करते ही शुक्र आ जाएगी। करते ही आपको लगेगा ये क्या, दुख हट जाएगा। हे बुद्धिमान विश्वामित्र सुनो, इस पाठ के जानने व समझने मात्र से क्षण भर में त्रैलोक्य का वशीकरण होता है। आपके गर्भ क्रैक कट जाएंगे वहीं, और आपको आगे आगे बहुत होता लगेगा सारा। क्षण भर में 2000 पेज है बस जो बीज मंत्र दिया है, सारे करोगे। दुर्गा माता क्या है, आप उसको छोटा कर दिया, छोटे का भी छोटा कर दिया। किसी ने उठना नहीं अभी 5 मिनट के लिए, खड़े होकर नहीं लेना किसी ने प्रसाद को, बीज मंत्र को, शनि भगवान के मंत्र को जो खड़े होके लेगा उस पर काम नहीं करे। बड़ी है ना किताबें बाजार में, ले जाओ, ये कोई काम नहीं करेगी। टीवी में लगा लो, रोज आएगा ये मंत्र जप लो, लक्ष्मी आ जाएगी, कुछ नहीं आएगी। उत्कीलन स्कीलन ही नहीं है, शापोद्वार ही नहीं है। रोज आएगा ये कर लो, ये इसमें ये डाल दो, बर्फी वहां डाल दो, पानी वहां डाल दो, या हल्दी डाल दो, कुछ भी डाल दो, कुछ नहीं होगा। इस पाठ से केवल होगा, केवल। ये ब्रह्मा भगवान कह रहे हैं। कोई नाम जप लो, 100 बार जपोगे, इसमें लिखा है 100 बार जपोगे 100 लाभ है। स्तोत्र जपोगे तो 10,000 है, मंत्र जपोगे लाख है। ये पाठ करते ही अरब गुना फायदा है, अरब गुना 5 मिनट के 10 मिनट में उस पाठ का फल हट जाता है। इसका हटता ही नहीं, इसका फल नहीं हटता। बड़ा अद्भुत पाठ है, ये करना। और कितने लोग ठीक हो गए, कितनी समस्या से उठ गए। शांति से लेना, खड़े होकर मत लेना, दोनों हाथों से लेना, खाली हाथ मत लेना। मिलते ही नहीं है, पता ही नहीं, मिल गया तो उत्कीलन निष्कीलन नहीं है, शापोद्वार नहीं है। इसमें सारा आपको परिहार करके दिया गया। ये मिरेकल वास, विवास, वो सब भाई बहनों ने, बच्ची है 1 साल की, बेटा 1 साल का है, बेटी 10 साल की है, 5 साल की है, सब ने वो प्रयोग कर रहा है। वो मूलाधार को खोल देगा। सारी बीमारियां मूलाधार भी हैं, सारी बीमारियां आती हैं, हमारा जन्म होता है मूलाधार से।
और मूलाधार की कोई सफाई नहीं करता कोई भी। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे पास कोई दवाई है ही नहीं, इसलिए सब रोग है पुरुषों को स्त्रियों को, वो सभी नहीं करना है। चाहे एक दिन की बेटी है, एक दिन की बेटा है, तब भी ये करना है। और ये जो दिया आपको अद्भुत है। ये आप थोड़े दिन में कहोगे मेरी तो बीमारी उड़ गई, मेरे ये रोग ठीक हो गए। कल अनुभव सुनना बड़े बड़े डॉक्टरों के, वैज्ञानिकों के। इसमें कोई उठे ना, 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कोई ना उठे। मैं आपके लिए पाठ कर रहा हूं और जो शनि भगवान का पाठ दे रहे हैं उसका अपमान हो जाता है। शनि भगवान जब नाराज हो जाते हैं, दुर्गा माँ ने लिखा है इसमें पहले पेज में लिखा है, शिव जी भगवान कह रहे हैं देवी जो गुरु की बात मानते हैं उसमें आप प्रसन्न हो जाती हैं और सारे रोगों को, सारे कष्टों को उड़ा देती है। अगर आप कुपित हो गए, जो गुरु की बात नहीं मानता, तो मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती, सारी उड़ा देगी वो। इसलिए और करो, गुरु की बात मत काटो। एक राहु काल में 1-1.5 घंटा आता है, उसमें खाओ पियो ना, कहीं जाओ मत ना, एंग एंग का जाप करो। जाना है तो एंग एंग का जाप करते जाओ। स्कूल जाते हो, कोई जाते हो, रुक सकते हो तो रुक जाओ, जाओ तो फिर एंगे क्या जाप करते जाओ। उसमें खाना पीना ना करो, 1.5 घंटे का होता है, कभी सुबह होता है। नेट में डालिए करो, जहाँ भी हो, दिल्ली हो तो दिल्ली में आज का राहु काल का है, गूगल में डाल लो, आ जाएगा। अमेरिका है तो अमेरिका का डाल लो, वर्ल्ड में कहीं का भी डाल लो, वर्ल्ड में ऐसी है ना, आ जाएगा। अभी इतने 1.5 घंटे में डेली आता है, सुबह दोपहर शाम को रात को, फिर 8-9 बजे के बाद नहीं होता। वो उसमें पानी पुनी जल ना पियो, उस समय जरूरी मीटिंग ना करो। कोई रुक सकती है तो रुको, जो भी उस समय की मीटिंग होगी सफल नहीं होगी। अब साउथ इंडिया चले जाओ, सब मानते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने कितना जुल्म किया, पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे अंग्रेज। साउथ इंडिया में वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो भक्ति भावपूर्ण करते हैं, मानते हैं, ये किसी का नहीं है। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर जो गुरु की बात नहीं मानते, जो आपका पाठ करते हैं, आप प्रसन्न होने पर जो गुरु की मानते हैं, पाठ करते हैं तीनों संध्या, तीनों तो 2 कर लो, 4 नहीं कर जाता तो 1 कोई कर लो, 4 कर सकते तो अथा आएगा। कोई लगते ज्यादा है गुरु जी पाठ नहीं होता, तो पाठ नहीं होता तो खाली एंग एंग कर लो, एंग 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 रिंग ये कर लो, 15 मिनट सुबह दोपहर शाम चलते चलते कर लो। इससे सरल क्या होगा, लेकिन करो तो अद्भुत है। ये जितना कर सको उतना कर लो। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो छत थी, गर्मी ऊपर, गरीबी थी, पैसा था नहीं, करता रहता था। 10 साल तक मुझे पता ही नहीं लगा। फिर मुझे पता लगा ये फायदा क्यों नहीं हुआ। फिर मैंने कीलक पढ़ा, कीलक में लिखा है जब तक उत्कीलन निष्कीलन शापोद्वार नहीं होगा आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो मैंने सभी पंडितों के पास गया, ये कीलक उत्कीलन नश शापोद्वार क्या है? कहते कुछ नहीं, बस ऐसी है, बस हम तो पढ़ते रहते हैं, हमें नहीं पता। फिर ढूंढते ढूंढते दुर्गा माँ ने स्वयं आके मुझे दिया, ये उत्कीलन है, ये निष्कीलन है, ये शापोद्वार है। ये भी ग्रंथ में लिखा हुआ था। इसलिए जो आपको दिया जा रहा है, कितने कष्टों से गुरु ने दिया है कि गुरु ग्रंथ साहब ऐसे थोड़ी प्रकट हुआ। कितने गुरु नानक को अपने बच्चों से प्रेम नहीं था, घर बार छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? भाई श्री जी ने क्यों इतना प्रारूप किया? अपने करोड़ों रुपए सब लगा देते थे मंदिरों में। मंदिर के क्या फायदा? कोई बिल्डिंग बना देते, फ्लैट बना देते। मंदिर की क्या फायदा, क्या बिजनेस है? अपने पैसे उसने लगाए, अपने कोई डोनेशन के नहीं है। तुम डोनेशन भी वहां देखा करो, जाके किया करो। हरिद्वार का मंदिर जिसको देते हैं ठगी ठोगी मार के चला जाता है, उसको कुछ नहीं बनाता। भगवान का मंदिर 10 आदमी मिलकर गुरुद्वारा बना देते हैं। किसी काम में चले जाओ 10 आदमी बना देंगे, और जिसको भेजा वो तोड़ फोड़ के आ जाएगा, उसकी जिंदगी टूट जाएगी। तुम सब जाओ मंदिरों में,
देवी गुरु की बात मानने पर, पाठ करने वाले पर आप प्रसन्न होती है। प्रसन्न होने पर सब रोगों को, कष्टों को हर लेती हो और कुपित होगी। अगर आप गुरु की बात काट दी, कुपित होगी, तो मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति आने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आपके समान दूसरा कोई नहीं है। न राम है, न कृष्ण है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है। कोई जगत में आपके समान दूसरा नहीं है। तुम अकेली हो दुनिया को पैदा करने वाली। तुम जो चाहे कर सकती हो, जो भाग्य में नहीं लिखा वो आप लिख सकती हो अकेली। छोटा सा पाठ है, कर लो ध्यान। कोई गुरु मैंने नहीं छोड़ा, ध्यान किया, तपस्या की, साधना की, हिमालय में गए, सब कुछ किया, लेकिन जो इस पाठ से मिला और गुरु की कृपा से मिला, गुरु के जो ब्रह्म ज्ञान से मिला, उसके सबने दिया। बड़े बड़े